मौलाना फजलुर रहमान को लोग डीजल कहते हैं, इमरान खान डीजल नहीं कहते। लोग उनसे डिमांड करते हैं जलसों में। जो घटियापन आज इन्होंने जो शो किया है, ये पागल हो गए हैं। सही कहा फवाद चौधरी ने, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, दिमाग इनका बिल्कुल उतर गया। हालांकि ये नाम जो है ये ख्वाजा आसिफ ने दिया था इन्हें, इनको कहा था मौलाना डीजल, क्योंकि इन पर ये इल्ज़ाम था कि ये डीजल के परमिट देते हैं। पता नहीं लेते हैं या नहीं लेते, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। मौलाना फजलुर रहमान को लोग डीजल कहते हैं, इमरान खान डीजल नहीं कहते। लोग उनसे डिमांड करते हैं जलसों में। वो जो आपकी कानों में आवाज़ आती है ना, डीजल डीजल, वो इमरान खान की आवाज़ नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि आप उन्हें डीजल कहें। लेकिन मौलाना बड़े खफा हैं, हज से आए हैं और आते ही उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है, बहुत ही अफसोसनाक, जो घटियापन आज इन्होंने जो शो किया है, ये जो सारी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई है, ये पागल हो गए हैं। सही कहा फवाद चौधरी ने, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, दिमाग इनका बिल्कुल उतर गया। अच्छा, अब ये हालांकि ये नाम जो है ये ख्वाजा आसिफ ने दिया था इन्हें, मुस्लिम लीग नून ने। इनको कहा था मौलाना डीजल, क्योंकि इन पर ये इल्ज़ाम था कि ये डीजल के परमिट देते हैं। पता नहीं लेते हैं या नहीं लेते, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। ख्वाजा आसिफ साहब खुद एक बड़े रंगबाज हैं, मैं उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा इनके बारे में। अच्छा, अब इनका ये नाम पड़ गया। मैंने कई पेट्रोल पंप देखे हैं, उनके ऊपर पेट्रोल की कीमत लिखी हुई है, हाई ऑक्टेन की कीमत लिखी हुई है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान की फ़ोटो है और उसका रेट नीचे लिखा हुआ है। ये मैंने लिटरली पेट्रोल पंप्स पर देखा। और मैं आज अभी प्रोग्राम से पहले राना ताहिर साहब से बात कर रहा था कि ये इज़्ज़त ज़िल्लत सब अल्लाह की तरफ से है। एक तालिबान का एक कमांडर था, उसका हमें नहीं पता क्या नाम था, लेकिन वो मशहूर हो गया था मुल्ला रॉकटी के नाम से, यानी मुल्ला रॉकटी, यही उसका असल नाम क्या हमें नहीं पता। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी ये अगले 2, 4, 6 महीने में आप देखिएगा कि ये नाम नहीं इनको किसी को याद रहेगा, ये मौलाना डीजल के नाम से ही जाने पहचाने जाएंगे। और आज जो इन्होंने गुफ्तगू की है, मैं आखिरी बात करके सदीक साजिद आपकी तरफ आता हूँ। ये जो इन्होंने कहा है ना, वर्ड तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए यूथिया, ये एक गाली है जो इन्होंने बनाई नून लीग ने, जो शराफत की सियासत की बात करते हैं, जिनके सिर्फ नाम शरीफ हैं, किरदार मैंने आपको दिखा दिया कि पता नहीं कौन किसका बच्चा बन रहा है, मुझे नहीं पता। इसमें ये जिसके हम पल्ला वर्ड है वो मैं टीवी पे ले नहीं सकता, पैमरा चैनल को बंद कर देगा या मुझे बैन कर देगा। और उसको ये मौलाना ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जमीयत की ये धमकियां दे रहे हैं, जमीयत का ये ड्राफ। इतनी जमीयत में इतना दम होता तो ये सीटें जीत जाते हैं, ये इलेक्शन जीत जाते। ये वो जो एक फोर्स है इनकी डंडा बरदार पीटर फोर्स, उसके ज़रिए ये मामलात को काबू करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन आज इन्होंने जिस घटियापन का मुजाहरा किया, तो वो मैं समझता हूँ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस पर ज़रूर कमेंट करूँ कि दैट इज़ द रीज़न कि लोग आपको रिजेक्ट, ये आपका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। इसीलिए वो पार्टी जो पंजाब में वज़ीर आज़म थे जब इमरान खान, तो वो हर ज़िमनी इंतखाब जीती, और अब उनकी हालत ये हो गई कि वो अपने घरों में नहीं जा सकते। लोग लोटों से उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको बेईमान कहते हैं, अपने घरों में वो हार रहे हैं। और उनकी क़यादत आवाम से बचने के लिए कभी कोरोना का बहाना लेती है, और एक जो बड़े अब्बू जान है वो वापस, भाई की हुकूमत है, 4 महीने हो गए, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वापस आ सके। ये इन्हीं अमाल का नतीजा। और जरदारी शेख रशीद ठीक कहते हैं, लक्ष्मी चौक में आपको करेगा दफन, और आखिरी रसूमात भी ये मौलाना जो इसका जो भी नाम है यही आकर वो आपकी उसको लीड करेगा आखिरी रसूमात को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।